छोटे बच्चों के हाथ में हमें देख पागला बना डाले, दीवाने बना डाले। जब तक नहीं देते सुनताच नहीं बच्चा। बच्चा रहने, बुढ़ा तो बुढ़ा हुआ तो भी उन्हें मोबाइल नहीं छोड़ रहा। बेटे क्या तो भी लगा को दे बेटे, चुपके घर में बैठना नहीं हो रहा। अब बुढ़े हजरत को भी लगा को देना क्या तो। एक चौकीदारी करने वाला, हवालदारी करने वाला, किसी एक ऑफिस के बाहर चौकीदारी करने वाला, उसका काम क्या रहता? हमेशा चौकन्ना रहना, कौन अंदर आ रहा, कौन बाहर जा रहा, उन्हें देख ले एक और रहना। उन्हें भी क्या करता, देख ले एक बढ़ जाता मोबाइल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अुनी वज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम प्यारे भाइयों, अज़ीज़ बहनों, आज 6 जुलाई 2025 बरोज़े इतवार शहर हैदराबाद के नाचारम, जो सिकंदराबाद का इलाक़ा है, इस नाचारम की मस्जिद अक्सा अहले हदीस में आप लोगों के सामने ये दूसरी मर्तबा खिताब करने का मौका अल्लाह ने इनायत किया। आज हम सब लोग 10 मुहर्रम का यौम आशुरा का रोज़ा रखे हैं। रोज़ा रखने के बावजूद असर की नमाज में, जो कि मसरूफ़ियत या आराम करने का वक्त होता है या तिजारतों में बैठने का वक्त होता है, इन औक़ात को क़ुरबान करते हुए इतनी कसीर तादाद में मर्दों ख़वातीन का यहाँ जमा होना आपके ईमान की गैरत की अलामत है। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। और सोशल मीडिया का फितना और इसके मुज़िर असरात या सोशल मीडिया के ज़रिए उठने वाले फितनों का सद्देबाब, इस उन्वान पर आज मुझे आप लोगों के सामने कुछ कहना है। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की 36 नंबर आयत को मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह इस आयत के अंदर कहता है, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, और जिस बात की तहक़ीक़ तुम्हारे पास नहीं है उस पर अमल मत पैरा हो जा, यानी उसके पीछे मत पड़ जिसका इल्म हमने तुम्हें नहीं दिया, उनके पीछे मत पड़। क्योंकि इन्न समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। बेशक तुम्हारे कान से, तुम्हारी आँख से, तुम्हारे दिल से हम क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि क्या क्या इसने सुना और क्या कुछ इसने देखा और क्या क्या ख्यालात इसने अपने दिल में लेकर कैसे बुराइयाँ इसने किया। हमारा दिल बनाने वाला अल्लाह, हमारी आँख बनाने वाला अल्लाह, हमारे कान बनाने वाला अल्लाह, हमारा जिस्म अल्लाह का, हमारे बदन के आज़ा अल्लाह के, हमारी जान अल्लाह की। तो हमारा खालिक व मालिक अल्लाह, हमारा क्रिएटर अल्लाह, इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह, क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
जब बंदे से मुतालबा करेगा, सवाल और जवाब करेगा, सबसे पहले उसके नामा आमाल उसके दाएं या बाएं हाथ में थमा दिए जाएंगे। नेक अगर है तो सामने से सीधे हाथ में दिया जाएगा, बुरा अगर है तो पीछे से दाएं हाथ में दिया जाएगा, बायां हाथ जिसे हम कहते हैं। तो जैसे ही नामा आमाल हाथों में थमाया जाएगा, ये आगे से या पीछे से फैसला हो जाएगा कि ये जन्नती है या जहन्नमी। आगे से नामा अमाल मिला तो समझ लो जन्नती, पीछे से नामा अमाल मिला तो समझ लो जहन्नमी। अब जैसे ही पीछे से नामा अमाल मिला, अब ले रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू, और अपने रिश्तेदारों को देखेगा कि कहाँ खड़ी है मेरी बीवी जो दुनिया में मेरे ऊपर जान निछावर करती थी, कहाँ है वो बच्चे जो मेरे लिए कुर्बान थे, कहाँ है मेरे माँ बाप जो अपनी सारी दुनिया मेरे ऊपर कुर्बान कर रखे थे। अपने अजीज़ व अकारिब, अपने घर वालों को तलाशेगा जैसे ही नज़र आएंगे। और वो जब रिश्तेदार अपने भाई को, बेटे को, बाप को, हस्बैंड को, वाइफ को, अपने शोहर या बीवी को, अपने भाई बहनों को देखेंगे कि पीठ के पीछे से नामा अमाल मिला है, वो समझ जाएंगे कि अब ये नेकी मांगने के लिए हमारे पास भीख मांगने आएगा। वो मंजर देखते ही उसके रिश्तेदार वहाँ से भाग निकलेंगे, जिसका जिक्र सूरह अबसा व तवल्ला में अल्लाह कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। उस दिन भाई से भाई, शोहर से बीवी, बीवी से शोहर, बाप से बेटा, बेटा से बाप, माँ से बेटी, हर रिश्तेदार रिश्तेदार को देखकर भागेगा। और हर इंसान पर इतनी हैयत तारी रहेगी कि उसे अपनी खबर तक नहीं रहेगी। अब अल्लाह ताला नामा अमाल देकर ये कहेगा, इक़रा किताबक, मेरे बंदे तू पढ़ ले अपना नामा अमाल, व कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, और अपना हिसाब तू कर ले। देख दुनिया में क्या किया था, क्या लेकर आया, क्या दुनिया में बोया था, क्या यहाँ अंजाम पाया, कैसा बीज बोया था, कौन सा फल काट रहा। देख जैसी करनी थी वैसी भरनी तुझे भरनी पड़ेगी, पहले पढ़ के देख। जिस दिन मुजरिम लोग अपने नामा अमाल को डरते हुए देखेंगे, पढ़ेंगे और कहेंगे, खालू या वैलता, है हमारी बर्बादी, मा लिहाज़ल किताब, ये कैसा नामा अमाल है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसा, न इस नामा अमाल में छोटे गुनाह छोड़े गए न बड़े गुनाह छोड़े गए, हर छोटे हर बड़े सारे गुनाह इसमें जमा कर दिए गए। हाय मेरी बर्बादी, ये कैसा नामा अमाल है, पछताएगा। अल्लाह कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर की नेकी भी अगर तू किया रहेगा ना, क़यामत में उसे भी हम हाजिर करेंगे। राई के दाने के बराबर की बदी भी किया रहेगा ना, हम उसे भी हाजिर कर देंगे। जब वो देखेगा कि नेकियां कम हैं, गुनाह ज़्यादा है, और जाने अनजाने में घंटे घंटों तक बातें करता था मोबाइल में, चैटिंगा को से मिले उसे गर्लफ्रेंडा बॉयफ्रेंडा बनाना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडा बनाना, ये लड़कियों के फितने में पड़ा रहता था, कभी इसके साथ टाइम पास, कभी उसके साथ टाइम पास, कभी ये लड़के के साथ पार्का में, कभी वो लड़के के साथ लारजा में, मुंह काला करे, एंजॉय करे, जवानी के ऐशा लूटा, ऐश करे, इशरत। इतना नहीं मालूम था कि इसका अंजाम इस नामा अमाल की शक्ल में ऐसा भुगतना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, मीडिया का गलत इस्तेमाल आज तेरी हलाकत और बर्बादी का सबब बन गया। इंसान सोचेगा कि अब मैं बचूं कैसा, अब मैं इससे भागूं कैसा। सबसे पहले माइंड में ख्याल आएगा, इनकार कर देते हैं, अल्लाह मैं कराच नहीं, ये मेरा नम्मे, ये नामा अमल भी मेरा नम्मे और ये गुनाह मेरे नम्मे, ये किरामन कातिबिन मेरे दुश्मना, मैं नहीं करे सो कामा सो बड़ा चढ़ा लिख डाली इनो। ऐसा इनकार करेंगे तो इनकार करेंगे उन्हें पहले, या अल्लाह ये सब मैं नहीं करया, या अल्लाह सब मैं जानता भी नहीं है, क्या क्या की लिख डाली इनो। तो अल्लाह ताला उसकी पोल खोलने के वास्ते सूरह यासीन की 65 नंबर आयत में बड़े प्यारे अंदाज से अल्लाह बयान करते, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून।
आज के दिन हम तेरे मुंह पर सील मार देंगे, मोहर लगा देंगे, तेरे मुंह को प्याक कर देंगे और तेरे हाथों को बोलने की ताकत देंगे, तेरे पैरों को बोलने की कुव्वत देंगे। ये तेरे हाथ चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर बोलेंगे। जिन उंगलियों से तू वेबसाइट ओपन करता था, गंदे वेबसाइट, वो उंगलियां बोल लेंगी, या अल्लाह हाँ मैं फला गूगल के गूगलिंग किया करता था, फला व्हाट्सएप में चैटिंग किया करता था, फला व्हाट्सएप, फला फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐसी गंदी चीजें देखा करता था। कौन? ये हाथ, ये उंगलियां, ये उंगलियों के पोर, ये आंखें, ये कान, सब बोले हाँ अल्लाह फला लड़की के साथ घंटों से बातें करता था, हाँ अल्लाह मैं ऐसे ऐसे गंदे चीज़ें देखता था। चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर बोले। जैसे ही ये देखेगा कि मुंह बंद है और मेरे आज़ा मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, मारेगा अपने हाथों को, चुप, खामोश खामोश, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मारेगा और बोलेगा कि मैं तुम ना मोटे मोटे करने, हलाल देखा नहीं, हराम देखा नहीं, जायज़ देखा नहीं, नाजायज़ देखा नहीं, चुप खाता गया, तुम्हें मोटे मोटे हो को अच्छे अच्छे रंधे हाथा पैरांगा तो आज तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही दे रही। वो कहेंगे अंतखन अल्लाहुल्लज़ी अंतख कुल्ला शै। आज हमको उस अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, जो अल्लाह हर चीज़ को बोलने की ताकत दे सकता है। अल्लाह के हुक्म से बोल रहे। अरे बेवकूफ़, हमें तेरे थोड़ी है, हम अल्लाह के, अल्लाह के बनाए हैं। अल्लाह जैसा बोलेगा वैसा सुनना पड़ेगा। तू बोले सर हमें कहीं सुनेंगे? तू झूठ बोल रहा, या अल्लाह मैं गया नहीं, मैं लड़की छेड़ा नहीं, मैं गंदे कामा करया नहीं, मैं बड़ा सीधा हजरत फरिश्ता अपने आप को कितना पुचवंता साबित करने देख रहा। अल्लाह के सामने आज कुछ भी नहीं छपता। यह दुनिया का कोई सुप्रीम कोर्ट, ये दुनिया का कोई फला कोर्ट नहीं है कि सच को झूठ, झूठ को सच करने, झूठे गवाहों को पैसे खला को रेडी कर को, इधर का उधर, उधर का इधर, खातिल को बेकसूर, बेकसूर को खातिल साबित करने। अल्लाह का दरबार ये, दूध का दूध, पानी का पानी, सच का सच, झूठ का झूठ, तेरी सारी हकीकत तेरी पोल खोल को अल्लाह रख डालता। यहाँ बचने का कोई मौका नहीं। हाथा को मारता, या अल्लाह ये हाथा भी झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह ये हाथा भी झूठ बोल, मैं ऐसा क्या भी करया नहीं अल्लाह, पता नहीं ये हाथा कहीं कैसा बोल रही कि, काना कहीं कैसा बोल रही कि, ये आँख कैसा कहीं बोल रही कि। अल्लाह बोलता ऐसा तेरे आज़ा गलत गवाही दे रहे हैं तेरे खिलाफ। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ज़मीन से कहेगा, सूरे ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, सूरे ज़िलज़ाल की 4 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। 4 और 5। आज के दिन हम ज़मीन से कहेंगे, ऐ ज़मीन तेरे ऊपर होने वाले सारे गुनाहों की रिपोर्ट हमारे सामने बयान कर। तुम्हें कहाँ कहाँ खड़ो को कोसे कोसे गुनाह करे, वो ज़मीन अल्लाह के सामने तुम्हारी न्यूज़ रिपोर्ट ओपन करके रख डालती। हाँ अल्लाह, फलां पार्क में फलां के साथ, फला साल के, फला महीने के, फला हफ्ते के, फला दिन के, फला तारीख के, फला घंटे के, फला मिनट में इसके साथ ऐसा करया। कौन? ये ज़मीन बोलती। हाँ अल्लाह, मैं गवाही दे तू मेरे ऊपर खड़े होकर फला साल के, फला महीने के, फला हफ्ते के, फला दिन के, फला घंटे में फला ने फला का मर्डर किया, फला ने फला की इज्जत लूटा। सारी पल ज़मीन खोल डालती, क्योंकि अल्लाह का ऑर्डर रहता है, बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह ऑर्डर देता उसे, चल बोल ऐ ज़मीन, ऐ मेरी मखलूक, चल बोल मेरे हुक्म से। ज़मीन बोलती। इधर से आज़ा गवाही दे रही, उधर से ज़मीन गवाही दे रही, इधर किरामन कातिबीन गवाही दे रही। सबको इनकार करता, नहीं अल्लाह इन्हों भी झूठे, उन्हों भी झूठे, उन्हों भी झूठे, मैं क्या भी करे नहीं अल्लाह। अल्लाह बोलता, कुरान पढ़ता था ना, मेरे बारे में जानता था मैं कैसा बोल के, इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। समी सुनने वाला, बसीर देखने वाला, बेशक तेरा अल्लाह देखने और सुनने वाला। इन सब गलत बोल रहे रहंगा। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन या 31 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकंड, हमेशा तेरे ऊपर मेरी निगाह थी। तो क्या क्या करे सब मैं जानता हूँ, तेरे हर हरकतों से मैं वाकिफ़ हूँ।
अब बोल, क्या मेरा इनकार करेंगा? बोलती बंद हो जाएंगी। जैसे ही अल्लाह कहेंगा तेरे गुनाहों का शाहिद मैं खुद हूं, तेरे करतूतों का गवाह मैं खुद हूं, बोलती बंद। अल्लाह के सामने मजाल, या अल्लाह तू गलत बोल रहा, मैं सच्चा बोलने की। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ये कहेंगा कि मैं तेरे गुनाहों का गवाह हूं, खामोश खड़ जाएगा। अल्लाह बोलेंगा इस नालायक को पकड़ो, इस मरदूद को पकड़ो, बेड़ियों में डाल को जकड़ो, लेगजाक उठा मुंह के बल जहन्नम में पटको। कहाँ भागोगे आप, कहाँ जाओगे आप? ए गुनाहों की दुनिया में पढ़कर, सोशल मीडिया के फितनों की दुनिया में पढ़कर अपनी आखिरत तबाह करने वाले नौजवान लड़कों, नौजवान लड़कियों, कहाँ जाएंगे आप? अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। आज तुम ये बोलकर अपने घर से निकलती हो, अम्मी 2 घंटे में सहेली के घर को यूं जा रू यूं आ जाती, 2 घंटे में, जर्रा काम है। निकलती इन्हें गली से, उसका बॉयफ्रेंड उधर रैपिडो बुक करता, उसे क्या OTP बोलना बोलती, बैठती सीधा लार्ज रूम करने जाती और 2 घंटे में अपना जो मुंह काला करना है कर लेती, फिर बन संवर को घर को आ जाती। क्या अब फला सहेली करने गई थी, काम होगा, तुझे यकीन नहीं, पूछ ले, क्या माँ तेरे पास आई थी ना? मैं हाँ मेरे घर को आई थी आंटी, तुम्हारी बच्ची मेरे घर को आई। इन्हें भी मिली भगत उसके साथ, कहेगा तो उन्हें वैसे मुंह काला करते रहती है, इसका सहारा देख। आप दुनिया में कितना एंजॉय करेंगे, कितनी अय्याशी करेंगे, कितनी फहाशी करेंगे, अल्लाह के दरबार में क्या मुंह लेकर जाओगे? प्यारे नौजवान भाइयों, प्यारी बहनों, आपको एक ना एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है इस काबिल आपके अमाल कि अल्लाह के सामने मुंह लेकर खड़े हो सको? है तुम्हारी रात, तुम्हारे दिन ऐसे कि अल्लाह को अपनी निगाहें बता सको? अरे शर्म से डूब मरने जैसी हरकतें कर रहे हैं आज के नौजवान इस सोशल मीडिया के जरिए। अभी मैं बताऊंगा आगे। देखो, सबसे पहले इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हमको आजमाने के लिए भेजा। हमारी आजमाइश के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में अल्लाह ने हमको भेजा है। किस आजमाइश के लिए? इस दुनिया में ये देखने के लिए कि क्या मेरे बंदे अच्छे काम करेंगे, क्या मेरे बंदे गलत काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, ये देखने के लिए अल्लाह ताला भेजा। अब इन आजमाइशों में एक आजमाइश है ये मोबाइल। इन आजमाइशों में एक आजमाइश है ये मोबाइल। जैसे चाकू है, चाकू का इस्तेमाल हम फ्रूट काटने में, तरकारी काटने में भी कर सकते हैं। चाकू का इस्तेमाल किसी के मर्डर करने में भी कर सकते हैं। चाकू अपने आप में गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल करने वाले गलत है। अच्छे में भी कर सकते हैं, गलत में भी कर सकते हैं। मोबाइल अपने आप में गलत नहीं है, इंटरनेट अपने आप में गलत नहीं है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। आज दुनिया के इस कोने से उस कोने तक विथिन सेकेंड में लाइव आप देखकर बात कर सकती। जरा इधर आ जाओ भाई, जितने भी इधर के लोग हैं जरा इधर आ जाओ, काफी जगह है इधर। अल्लाह की आजमाइशों में एक आजमाइश है ये इंटरनेट और मोबाइल। अल्लाह इस मोबाइल के जरिए काफ़ी चीज़ें इंसानों के लिए आसान बना दिया, बेशुमार सहूलतें अल्लाह कर दिया। बिजली की बिल भरना हो, या मोबाइल में करेंसी डलाना हो, या गाड़ियों का किस्त पे या इंश्योरेंस पे करना हो, या किसी भी किस्म के अमाउंट गवर्नमेंट का आपको चार्ज करना हो, या किसी टोल गेट पर आपको पैसे, टोल गेट पर गाड़ी के पैसे कटकर, हर चीज़, यहाँ तक के जेब में पैसे नहीं है, फ़ोन पे, जी पे, गूगल पे के ज़रिए आसानी से आप अमाउंट क्या है ट्रांसफ़र कर सकते। लाखों का पैसा आप दुनिया के इस कोने में है, उस कोने में आप अमाउंट क्या है ट्रांसफ़र कर सकते। आप लाइव टेलीकास्ट देखकर किसी को बात कर सकते, जबकि वहाँ रात चल रही अमेरिका में, यहाँ दिन चल रहा, इमीडिएटली लाइव टेलीकास्ट देखकर आप बात कर सकते। काफ़ी सहूलत है। इसके एक फ़ायदे नहीं, 1000 फ़ायदे नहीं, 1000 से ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इस्तेमाल सही करने वालों के लिए अल्लाह की नेमत है। अब इसे बाज़ नौजवान अपनी अंधी जवानी दीवानी बोलते नहीं, वही सा जोश में होश खोले को, जवानी में दीवानी कामा कर ले को, इसका गलत इस्तेमाल कर ले का अपनी दुनिया भी तबाह, अपनी आखिरत भी तबाह, इन्हों बर्बाद होने का रंदे, इनके घर वाले की इज्जत सत्यानाश।
खानदान की नाक कटाने के कामा। अरे इन्हों क्या तो भी करेंगे। इस्लाम को बदनाम करने वाले जो लड़कियां जो लड़के अपने घर में महफूज थे, जो हमारी जवान बेटियां चार दीवारी के अंदर पर्दे में महफूज थी, जब से ये इंटरनेट आया, ये मीडिया आया, पूरी लंगी हो गई। अब बंद कमरे में बैठ को वीडियो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को दिखा सकती उन्हें, हमाम के अंदर नहाने का सीन अपने बदन का दिखा सकती उन्हें, सारा नंगापन इसके अंदर आ गया। अगर उसके दिल में तकवा नहीं है, उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, हर नंगे से नंगा काम इसके अंदर वो कर रही है। दुनिया आज करने वाले जहन्नम में जाती। प्यारी मेरी बहनों, प्यारे मेरे भाइयों, आप बेहयाई के काम कर कहीं जहन्नम में जाते। अल्लाह के नबी ने एक जुमले में बात खलास कर दी, इज़ा लम तस्तही फस्नी माशित। जब तेरे अंदर से अल्लाह शर्म और हया खत्म कर दे तो ये समझ ले तेरे मन में जो आए कर ले, क्योंकि तेरे जिस्म को अल्लाह जहन्नम के लिए बना दिया। जन्नत शर्म और हया रखने वालों के लिए है, बा हया बा पर्दा और गैरत रखने वालों के लिए जन्नत है, बेगैरत बेहया बेशर्म लोगों के लिए जहन्नम है। जब शर्म तेरे अंदर चली गई, अरे हमाम में नहाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को अपना बदन दिखाते हुए आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इससे बड़ी और क्या बेहयाई। चार दीवारी में बैठने वाले सब नंगे हो गए, लेकिन वो इंसान बचकर है जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ है, जिसे आखिरत में अल्लाह को हिसाब दिखाने का खौफ अपने दिल में बाकी है। मैं अगर ऐसे बेहयाई के काम करूंगा तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या अल्लाह को मैं मुंह दिखाऊंगा। ये डर और खौफ के साथ जीने वाले, अल्लाह अकबर, नेक और मुत्तकी लोग आज भी बाकी है। आज का ये बयान बनाने का मकसद उन नौजवान तबकों को या उन लोगों को उस फितने से बचाना मकसद है जो मीडिया, सोशल मीडिया के फितनों से अपनी दुनिया, अपनी आखिरत तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आज छोटे बच्चे से लेकर, अभी बातें करने भी नहीं आता उसे, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुढ़े तक इस इंटरनेट और सोशल मीडिया, मोबाइल के फितने में मुब्तला है। पैदा हुआ सो बच्चा, अभी बैठने भी आता नहीं उसे, उसके हाथ में कार्टूना लगा को दे डाल, वो देखे तो निवाले अम्मा के मुंह से खाता, उन्हें वो देखे तो क्या तो भी खाता, बातें सुनता नहीं, दिए चीखा मारना शुरू, रोना शुरू, यत्ता पटक पटक को रोता हाथा पैरा। उसका रोना देख को अम्मा ऑटोमेटिक दे डालती, पहले उठा दे भाई, इसका रोना देखना होता नहीं कर। और आज अभी गुज़िश्ता हफ्ते की एक साइंसी रिपोर्ट हमारे इसी इंडिया में एक स्कूल के 40 बच्चों पर सर्च किया गया, जो कि प्ले होम के बच्चे हैं, प्ले होम के LKG UKG से भी छोटे 3.5 साल 4 साल के बच्चों पर एक सर्च किया गया। 40 बच्चों में 37 बच्चों के लिए आगे चलकर हार्ट अटैक उनको आने के सिम्टम्स उनके बॉडी के अंदर पाए गए, सिर्फ मोबाइल के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से। उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि बहुत जल्द ये बच्चे दिल के दौरे और हार्ट अटैक के मरीज हो सकते हैं, ऐसे सिम्टम्स पाए गए मोबाइल के हद से ज्यादा नाजायज इस्तेमाल की वजह से। छोटे बच्चों के हाथ में हमें देख पागला बना डाले, दीवाने बना डाले, जब तक नहीं देते सुनता नहीं बच्चा। बच्चा रहने, बुढ़ा तो बुढ़ा हुआ तो भी उन्हें मोबाइल नहीं छोड़ रहा। बेटे क्या तो भी लगा को दे, बेटे चुपके घर में बैठना नहीं हो रहा, अब बुढ़े हजरत को भी लगा को देना क्या तो भी। एक चौकीदारी करने वाला, हवालदारी करने वाला, किसी एक ऑफिस के बाहर चौकीदारी करने वाला, उसका काम क्या रहता, हमेशा चौकन्ना रहना, कौन अंदर आ रहा कौन बाहर जा रहा, उन्हें देख ले एक और रहना। उन्हें भी क्या करता, देख ले एक बढ़ जाता मोबाइल। बॉर्डर पर हमारे सिपाहियां लड़ने वाले, उन्हें भी मोबाइल देख ले बैठ, मैं चुपके भेजा नहीं बोल रहा, सोशल मीडिया पर ऐसो वीडियो देखो बोल। हर आदमी मोबाइल का दीवाना। ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ एक ड्यूटी करते रहते, 4 पुलिस यहाँ बैठ को मोबाइल देख ले बैठे रहते, क्या अब वो वक्त निकालना उनको, पूरा दिन घटाना। हर आदमी मोबाइल का दीवाना, ऐसा बंधे गया मोबाइल से, ऐसा जकड़े गया, उन्हें बेड़ियां खोलने का आजाद होना चाहे तो भी आजाद नहीं हो सकता। क्यों?
चार तरफ से शैतान 40 किस्म के बेड़े डाल को जकड़ डाला। एक तरफ से व्हाट्सएप के बेड़े डाला, एक तरफ से इंस्टाग्राम के बेड़े डाल डाला, एक तरफ से फेसबुक के बेड़े डाल डाला, और एक तरफ से ट्विटर के बेड़े डाल डाला, एक तरफ से चैटिंग करने के गूगल में गूगलिंग करने के बेड़े डाल डाला। हर किस्म के इतने बेड़े डाल डाला। उन्हें बच को निकलना चाहे नहीं निकल सकता, अगर निकला जी नहीं सकता। बड़ा हो शमाल को बड़ा होने तक उसके अंदर बीमारी क्या पाई गई कि मैं इस मोबाइल के जरिए जीना, इस मोबाइल के जरिए रहना, ये सीखा। मोबाइल काट लिया नहीं जी सकता। जोरू के बिना जी लेंगा बोलो, मोबाइल के बिना नहीं जीता आज का आदमी। कान तो भी जा रहा, जोरू मिस हो गई, होश भी रहता नहीं से, वत्ता देख ले बैठ गया रहता। अरे स्टेशन में जोरू चले गई रे, लगेजा लेको चढ़ा, जोरू हाथ पकड़े चढ़ा नहीं, तू ट्रेन चले गई, जोरू कहाँ है, प्लेटफॉर्म में है। हाँ देख लो, बाद में सिर पटक लेता, मोबाइल आता, फोन आता, जी कहाँ है जी, तुम्हें चले गए ना जी, मुझे छोड़ को। ऐसा बेगम तू वहाँ से कहीं चढ़ी नहीं, अरे तुम्हें ले चढ़ती समझ को मैं यहाँ बैठी जी, जोरू भूल जाता। लेकिन ये जोरू को नहीं बोलता, ये उसकी जोरू से भी बड़ी जोरू बन गई है मोबाइल, बहुत खास जोरू। और जोरू गवेंगे तो वत्ता हिम्मत लगा लेता नहीं। अगर कान तो भी मोबाइल जोन में नहीं दिखना, ऐसा करता, अब हार्ट अटैक आकर भी मर को जाता है ना। मोबाइल गज जान दे, 10,000 बुढ़ा तो और एक फोन आता, 20,000 दिया सेकंड हैंड फोन आता, वैसा नहीं कर रहा। देखेंगे रिंग करेंगे, कहा तो मिलता नहीं, गवेंगा तो भी सिम डुप्लीकेट लेंगे और एक फोन में लेंगे, जीमेल आईडी डालेंगे, पूरा मेमोरी आता हूँ कहीं कर रहा, हमारे सर कर रहा ना। आज के नौजवानों का हाल ये, मैं चुपके ऐसा बना को नहीं बोल रहा, दुनिया में चल रहा। खैर मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इस मोबाइल के ज़रिए आज कैसी हालत बन गई मालूम। कुरान मजीद सूरह बकरा की 219वीं आयत में अल्लाह ताला एक मैटर हमारे सामने बयान कर रहा। किसके बारे में? शराब के बारे में, जुए के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ मेरे नबी, लोग आपसे जुए के बारे में, शराब के बारे में सवाल कर रहे हैं। ये जुआ क्या चीज़ है, ये शराब क्या चीज़ है, क्या हमें खेलना नहीं खेलना, क्या ये शराब पीना नहीं पीना। ऐ मेरे नबी, लोग आपसे जुए के बारे में, शराब के बारे में सवाल कर रहे हैं। कहीं का तो शुरू इस्लाम में पहले से जुए खेलने का आते थे, पहले से शराब पीने का आते थे। इस्लाम जब आया तो उसने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि मेरे नबी आप बयान कीजिए कि वो मनाफ़िउ लिन्नास, भले ही लोगों के लिए इसमें कुछ फ़ायदे होंगे, शराब पिए तो बाड़ी के दर्दा मिटते होंगे, दिल का गम हल्का होता होगा, लोग इसमें कुछ फ़ायदे देखते होंगे, वो मनाफ़िउ लिन्नास। लेकिन आप कह दीजिए वो इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसका फ़ायदा, इसका नुकसान ज़्यादा है इसके फ़ायदे से, इसका नुकसान ज़्यादा है इसके फ़ायदे से। भले ही जुए में पैसे लगाए तो एक को 10 उसे आते होंगे, 1 रुपया में लगाया जुए में, 10 रुपये जीत लिया, 10 रुपये जुए में लगाया तो 100 रुपये जीत ले रहा। कभी कभी उसकी लॉटरी लग जा रही, कभी कभी पैसे हासिल कर ले रहा उन्हें। लेकिन उसे बयान करो कि ये फायदा दिखावे का है, थोड़ी देर का है, लेकिन इसमें नुकसान ज्यादा है। तो कितना भी उसमें जुए में पैसे कमा, एक ना एक दिन वो सारे पैसे सत्यानाश होकर तेरे हाड़ों चले जाएंगे, क्योंकि जुए में अल्लाह बरकत नहीं रखा। आज मोबाइल के अंदर गेमा आ गए जुए खेलने के, वो रम्मी गेम कहते, ऐसे बहुत सारे गेमा निकल गए और उन्हें ऐड देता। कौन सा भी यूट्यूब में आप वीडियो ओपन करके देखना चाहो, चाहे बयान का, कुरान का, सबसे पहले एक 5 सेकंड का एक ऐड देता उन्हें कि भाई इस जुए में दुनिया कैसा पैसे कमा रही देखो। सुबह से शाम तक आप फुटपाथ पर बैठ को 1,000 2,000 क्या कमाने जा रही। अरे बैठे बैठे 50 की लक्की डालो, 50 की लॉटरी डालो, देखो आपको 5,000 कैसे निकल कर आती, कितने लोग कमा रही देखो। वो जीते वाले का एक 2-3 वीडियो बताता उन्हें, हाड़ों को, हार को, घर बेचले को, बर्बाद उठ लग गए वाले की वीडियो नहीं बताता। इसमें कौन की अकेला बंदा जीते रहा, उन्हें भी हमेशा जीते नहीं रहता। एक बार जीता तो 10 बार हारे रहता, वो हारे सो वीडियो नहीं दिखाता, जीते सो बताता। रम्मी गेम देखो क्या जबरदस्त है, देख दिखा को खेलो अब, और क्या है पूरी
जिम्मेदारी से खेलो, बाद में बर्बाद हुए तो हम ना पूछना नहीं। देखो कहता हूँ लास्ट में बर्बाद हुए, इसकी आदत पड़ी, जोरू बच्चा चपला लेक मारे, हम ना पूछना नहीं। हमें बोलने का बोल डाल रही, पिक्चर दिखाने का दिखा डाल रही। एक ना एक दिन तुझे कैसा लगता है, क्या कमारू ना रे, मैं सिर पर किरीट रखे सर का, हीरे मोतियों का ताज रखे सर का हो रहा ना रे, दिख रहा। लेकिन बेटे धीरे धीरे तेरा सिर ऐसा मुंडाती, हमें मुकम्मल टकलू बना छोड़ती हमें तुझे। कौन? जुए वाला बोलता। अल्लाह भी क्या फरमा रहा कि ऐ मेरे नबी, आप अपनी उम्मत से, मेरे बंदों से ये कह दीजिए, भले इसमें थोड़ा फायदा नजर आता होगा लेकिन इसका नुकसान ज्यादा है इसके फायदे से। शराब में भी, जुए में भी। जैसा अल्लाह ताला कुरान में बयान किया, हू बहू ये मोबाइल के हालत वैसी आ गई। बेशक इसके अंदर बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन आज के जनरेशन, आज के नौजवान तबकों के लिए, नौजवान लड़कों लड़कियों के लिए, खासकर कॉलेज का रुख कर कॉलेज के जरिए अपने इंग्लिश इल्म को हासिल करके मीडिया कैसा चलाना, इंटरनेट में कैसा जाना, इंग्लिश का इल्म हासिल करके, अंग्रेजी इल्म हासिल करके इस गूगलिंग में कैसा घुसना और होटल कैसा बुक करना, लड़कियों को कैसा बटाना और अपनी डुप्लीकेट आईडी कैसा बनाना, और लड़का होकर मेल होकर फीमेल आईडी कैसा बनाना, फीमेल होकर मेल आईडी, धोखे देने वाले, अस्तगफिरुल्लाह, ये सारी मक्कारियां आजकल कॉलेज को जाने वाले नौजवान तबका 100 में 99% बर्बाद हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपको सुधारने के वास्ते, आपके अक्लो बसीरत में हिदायत पाने के वास्ते कुछ कुरान के अंदर किस्से अल्लाह बयान करे, कुछ वाक़यात अल्लाह बयान करे। बहुत सारे इबरतनाक वाक़यात हैं कुरान में। उसमें से एक वाक़या है अस्हाबुस्सब्त का। अस्हाबुस्सब्त, हफ्ते वाले, अरबी में यौमुस्सब्त बोलते हैं सैटरडे को, शनिचर को। अस्हाबुस्सब्त हफ्ते वाले, शनिचर वाले, सैटरडे वाले। सूरह आराफ आयत नंबर 163 से 166 तक, 163, 164, 165, 166, ये 4 आयतें सूरह आराफ की पढ़कर देखो। इसमें अल्लाह इन हफ्ते वालों के बारे में क्या वाक़या बयान करे, इबरत के साथ, इनके अंजाम के साथ, बेहतरीन, इनके बड़े खतरनाक अंजाम के साथ बड़ी बेहतरीन इबरत इसके अंदर है। जैसे हम मुसलमानों को, उम्मत मोहम्मदिया के मोमिनों को जुमा का दिन इबादत का ख़ास दिन अल्लाह बनाया, यहूदियों को इबादत का ख़ास दिन शनिचर बनाया था। और अल्लाह का हुक्म था शनिचर को शिकार नहीं करना। शनिचर के दिन कोई तिजारत करते, बिजनेस करते, ये मछली का शिकार करते, ये पैसे कमाने का चक्कर, ये सब छोड़ डालना, अल्लाह की इबादत करने आना। लेकिन वो देखते थे कि शनिचर के दिन हद से ज़्यादा मछलियाँ किनारे आकर उछलती हैं समंदर में किनारे, हद से ज़्यादा शनिचर को आकर उछलती है, बाकी के दिनों में पूरा अंदर रहती। किसी दिन मछलियाँ इतने नहीं उछलते जितने शनिचर को उछल। और अल्लाह के नबी हमने शनिचर के दिन शिकार करने से मना कर दिया। अब क्या करना, कैसा करना? जुम्मा के दिन शाम में, जुम्मा के दिन ये लोग जाकर जाला डालते थे दिन में, और जुम्मा की शाम से हफ्ता शुरू हो जाता था, और इतवार के दिन क्या है जाकर जाला निकालते थे। जुम्मा के दिन डाला हुआ जाला इतवार के दिन निकालते थे, हफ्ते के दिन खूब जाले में मछलियां फंस जाती थी। अल्लाह का हुक्म था शिकार मत करो। अल्लाह के हुक्म के आगे चालबाजियां चले इनो, पैसा कमाने के वास्ते, तिजारत करने के वास्ते, अपना पेट पालने के वास्ते चालबाजियां करे। अल्लाह इनको रोके, हमें तुम ना पालने वाले, हमें तुम ना रिज़्क़ देने वाले, नहीं करना, नहीं करना। हफ्ते के दिन बिजनेस नहीं करना, तिजारत नहीं करना, शिकार नहीं करना, पैसे कमाने का चक्कर छोड़ को अल्लाह की इबादत करने आना। लेकिन नहीं सुने, चालबाजियां करे। अल्लाह तबारक व तआला इनको क्या करे, फकूनु खिरदतन खासीन, जलील बंदर बना को छोड़ डाला। इनके मर्दवे बंदर बने, इनकी औरतें औरत बंदर बन गई, इनके बड़े बड़े बंदर बने, इनके बच्चे बच्चे बंदर बन गए। सो पूरी कौम बंदरों में तब्दील कर डाले अल्लाह। कुरान का वाक़या कोई गलत वाक़या नहीं है, रियल वाक़या है ये, सही वाक़या है ये।
और जब अल्लाह इनको बंदर बनाया, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुक्म के मुताबिक इन्होंने नहीं चले, अल्लाह ये वाक़या उम्मत मोहम्मदिया की इबरत के वास्ते कुरान मजीद में 3 जगह अल्लाह बयान करे, 3 जगह अल्लाह बयान करे, बार बार अल्लाह बयान करता, असहाब सब के जैसे तुम्हें नको हो जाओ। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, जब जुमा की अजान दी जाए, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै', अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़ पड़ो और तिजारतें छोड़ो। जैसा उनको हफ्ता था वैसा तुम ना जुम्मा है। लेकिन आजकल के बेवकूफ़ा, आजकल के बेईमाना जुम्मा की अजान सुनने के बावजूद भी दुकाना खोले के बैठे रहते। जुम्मा की अजान के बाद कमाई जाने वाली तुम्हारी कमाई हराम की कमाई, भले तुम्हें फ्रूट बेचते रहूँगा, तरकारी बेचते रहूँगा, फल फलारी बेचते होंगे, हार्डवेयर का दुकान होगा, आपका कोई चप्पल का दुकान होगा, कुछ भी बेचो, जैसे जुमा की अजान हुई उसके बाद की जो तुम्हारी तिजारत है, मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कुरान की इस आयत की तफसीर में, वो तिजारत उसके लिए हराम। अल्लाह मना करने के बावजूद बैठ को इबादत छोड़ को कमा रखा, हराम की कमाई उसकी। अल्लाह असहाब सब का वाक़या बयान कर को क्या फरमा रहा, मैंने मना किया था इबादत छोड़ को कमाओ को, उन्होंने करे, अल्लाह जलील बंदर बना। ए उम्मत मोहम्मदिया तुम्हें कहीं कर रही, तुम्हें कहीं कर रही, तुम्हें भी नको करो, अल्लाह की इबादत करो पहले। फ़ैज़ा खुज़ियतिस सलात, जब नमाज अदा कर चुको, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, ज़मीन में फैलो, अल्लाह का फजल तलाश करो, कमाओ। कितना कमाती? अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान मजीद सूरह माइदा की 94 नंबर आयत, 90 पर 4 नंबर आयत, ये हुआ वाक़िया पिछले उम्मत बनी इसराइल का, जो हफ्ते वालों का। एक और एक वाक़िया अल्लाह ताला हमारे उम्मत मोहम्मदिया का इसमें बयान कराया, सूरह माइदा की 94 नंबर आयत। इस आयत में अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफुहु बिलग़ैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। इस आयत में अल्लाह कहता है कि बेशक हम क्या है, ऐ ईमान वालो, तुम में से हमने बहुत सारे लोगों को आजमाया शिकार करने के तौर पर, इस तरह आजमाया कि यहां तक कि वह शिकार के जानवर तुम्हारे नेज़ों तक लेकर नेज़े भोग कर मारने की जरूरत नहीं थी, हाथ डाले तो तुम्हारा शिकार मिलता। तुम्हारे हाथों को मिलने वाला शिकार तुम्हारे हाथों के करीब दिखा कर भी हम क्या है, तुम्हारे लिए शिकार इतना नजदीक लेकर आकर आजमाए। ये देखना चाहते थे अल्लाह के गैब से कौन अल्लाह से डरता, ये देखने के लिए अल्लाह ताला आजमाने तुम ना ऐसा करे। और जो लोग हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए, अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हुए, अल्लाह उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, बोल रहा अल्लाह। ये वाक़या किसके बारे में? आपको याद होगा, एक मरतबा मदीने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांध के उम्रा करने के लिए सहाबा की बड़ी तादाद लेके निकले थे, सुलह हुदैबिया का वाक़या। और नबी ने फरमाया था, मेरे सहाबा एहराम की हालत में मदीने से हम लोग निकले हैं उम्रा करने, हम मक्के के करीब जाएंगे, पड़ाव करेंगे, मक्के में आने की इजाज़त पूछेंगे उम्रा करने के लिए, अगर इजाज़त देंगे तो जाकर उम्रा करेंगे, नहीं इजाज़त देंगे तो फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी है वापस आएंगे। तो जो निकले थे, अब मदीना से मक्का आने के बीच में जो 450 मील का जो फासला है, उसके दौरान एहराम की हालत थी सहाबा की, नबी की। नबी ने क्या हुक्म दिया था? एहराम की हालत में शिकार नहीं करना, एहराम की हालत में गिरी पड़ी चीज़ नहीं उठाना, एहराम की हालत में किसी को नहीं मारना। ये उसे बोलते सो एहराम। वो कपड़ा डाल लेने के बाद उम्रा करने वाला, हज करने वाला, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर हराम हो जाती, इसीलिए उसको बोलती एहराम। कई चीज़ें हराम हो जाती, किसी औरत को निकाह का पैगाम नहीं देना, बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना, जब तक एहराम है जिस्म को क्या है, एहराम के ऊपर खुशबू नहीं लगाना, और किसी दरख्त की टहनी नहीं तोड़ना, ऐसे कई चीज़ें। अब अल्लाह ताला आजमाते हुए लेकर चल रहा सहाबा को, हालत एहराम में ही तुम्हें शिकार नहीं करना, जबकि शिकार के जानवर इतने करीब से गुजर रहे थे, उनको नेज़ा लेकर मारने की भी ज़रूरत, हाथ छिए तो उनके हाथों में शिकार के जानवर लग रहे थे, तो भी सहाबा अल्लाह से डरते हुए शिकार नहीं करे।
शिकार के जानवरों को नहीं चाहिए। अल्लाह ये बोलना चाहा, मैं ये देखना चाहता था मेरे से डरते हुए कौन मेरी मना करदा चीज़ों से बचता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला आजमाने के लिए तुम्हारे हाथों में एक ऐसी चीज़ रख दिया, अगर तुम्हें इसके अच्छे फ़ायदे भी हासिल कर सकती या नहीं तो तुम्हें इसके फितने में पड़ को जहन्नम भी मोल ले सकती। ये आजमाने के लिए अल्लाह तुमने दिया, ये देखने के लिए कि कौन इसके फितनों में पड़ेगा या कौन अल्लाह से डरते हुए इनके फितनों से बचा रहेगा। ये देखने के लिए अल्लाह से डरो, इसके फितने से अपने आप को बचाओ। सबसे बड़ा जिहाद ये नहीं है कि आप मैदान जंग में तलवार लेकर बंदूक लेकर जाओ, दुश्मन से लड़ो और दुश्मन को हराकर अपने आप को गाजी बन जाओ। ये बड़ा जिहाद नहीं है। इससे भी बड़ा जिहाद तुम्हारे अंदर बैठा ना एक शैतान, इसे नफ्से अम्मारा बोलते। अपने नफ्स से फाइट करो, नफ्से अम्मारा से फाइट करो, अपने नफ्से अम्मारा को कुचलो, अपने अंदर के शैतान को मारो। शैतान काना में पेशाब कर को फजर में क्या बोल को सुला रहा, अरे सो रे, तेरी नींद बेहतर है रे नमाज से, कहीं गुजारता नमाज को, क्या मिलता तुझे, सो जा। देख गरम गरम पेशाब कर रहा हूँ तेरे काना में, ये पेशाब लेको सो जा। तेरा कान मेरा बाथरूम रहे सर का, मैं तेरे कान को टॉयलेट क्या है बाथरूम बना लिया हूँ, पेशाब कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं बाला शैतान फी उज़्निही, उसके कानों में शैतान पेशाब करता और शैतान का पेशाब लेको इन्हें शैतान का पिल्ला बन को सोता। जबकि रहमान अपने तरफ बुलाने के लिए मुअज्जिन को क्या सदा लगा रहा, मुअज्जिन के जरिए अल्लाह ताला ये सदा लगा रहा, मुअज्जिन पुकार पुकार के बोल रहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तेरी नींद से बेहतर ये नमाज है, आजा नमाज की तरफ, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आजा नमाज की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ। ये नींद से बेहतर नमाज है तेरे लिए। लेकिन शैतान क्या बोल रहा, नहीं नहीं, नींद बेहतर है नमाज से। अल्लाह क्या बोल रहा, नमाज बेहतर है नींद से। हमें क्या रहमान की सुन रही क्या शैतान की सुन रही, शैतान की सुन रही। रहमान की सुनने वाले 100 में 10 आदमियाँ 600, कोई सी भी मस्जिद को जाके देखो एक सब भी पूरी रहती नहीं फजर की नमाज। लेकिन जुम्मा में मस्जिद का हाल भर को, ऊपर का भर को, नीचे का भर को रोडाम पर खड़े रहती। कौन से तो अच्छे मौलाना बुला ले कहीं का तो मस्जिद बस नहीं आती। ये पब्लिक जुम्मा की फजर में कहाँ रहती, मेरा सवाल। जुम्मा की असर में कहाँ चली जाती, मेरा सवाल। क्या फजर में जमीन निगल लेती इनको, क्या असर में आसमान खा लेता इनको, सिर्फ जुम्मा में की जाती। जुम्मा में आने के बाद हजरते जुम्मा पढ़े सोले गए, नेक्स्ट जुम्मा में नजर आती है। जुम्मा जुम्मा के मेंढका ही नो टर टर करने वाले। बारिश आया तो अंदर बिल्ला में घुस लेके बैठे सो मेंढका कैसा उछल लेकर आती। जरे मेंढका जुम्मा के रहती हफ्ते का आने वाले, जरे मेंढका रमजान में दिखने वाले रहती। बहुत टर टर करती नो, मस्जिद का है तो बहुत शोर करती नो, खाली रमजान में आती। और अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाहता है कि मेरे बंदे तेरे दिल का ईमान इतना मजबूत कर ले, तेरे दिल का ईमान इतना पुख्ता कर ले कि तेरे अंदर अल्लाह का डर आ जाए, तू नमाज का पाबंद बन जाए, बुराई से बचने वाला बन जाए। और प्यारे नौजवानों, प्यारी मेरी बहनों, कुरान की एक आयत कहता हूँ, गौर से सुनो। अल्लाह के कलाम में आपके लिए हिदायत है, हमारी गुफ्तगू में हिदायत नहीं है, अल्लाह के कलाम में आपके लिए हिदायत है। अल्लाह आपको रुश्दो हिदायत की बातें सुनाना चाहता। अल्लाह आपसे बेपनाह मोहब्बत करता। इंसान की मोहब्बत में चापलूसपन हो सकता, इंसान अपने मतलब के लिए मोहब्बत कर सकता, लेकिन अल्लाह की खालिस मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं। वो बेपनाह अपने दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता अल्लाह ताला, बेपनाह मोहब्बत करता अल्लाह ताला। और अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान से मोहब्बत करता, उस इंसान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, ज़हीर बिदरा देखो, एक मेहमान आ रहे, बुला ले उनको अंदर। अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान से मोहब्बत करता है,
उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला हिदायतें अता फरमाते। और अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए हमें मुत्तकी बनना, अल्लाह वाले बनना। अल्लाह के नबी फरमाती मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बंदा अल्लाह उसका बनता, जो अल्लाह का बनता अल्लाह उसका बनता। अल्लाह भी हदीस में क्या फरमाता, ऐ मेरे बंदे तू दिल में याद कर, मैं भी दिल में याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे तू मेरे पास एक बालिश्ता आएगा, मैं दो बालिश्ता आऊंगा। तू चल कर आएगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। अगर तू दौड़ कर आएगा, मैं तेरे हाथ बन जाऊंगा, तेरे कान बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। क्या मतलब इसका? अल्लाह की पूरी रहमत ढांक लेती। इसका मतलब यह है मेरे बंदे तू पहले मेरे पास आ, बाद में मैं तेरे पास आ। तू बोल रहा अल्लाह। जो इंसान अल्लाह का होना च नहीं चाह रहा, अल्लाह के पास करीब जाना च नहीं चाह रहा, अल्लाह कहीं कुछ उससे मोहब्बत करता। अल्लाह वाले बनो, और जब अल्लाह वाले बनोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे बेपनाह मोहब्बत करता। और जिस इंसान को अल्लाह मोहब्बत करता, नेक हिदायतें अता करती। ये सब बातें कहीं बोल रहा हूँ मैं, कुरान की एक आयत सुनाना चाह रहा हूँ। वो आयत सूरह अनकबूत की 45 नंबर की आयत, 40 पर 5 नंबर की आयत। आजकल के नौजवान जो सोशल मीडिया के फितने में मुब्तला हैं, उनके लिए जबरदस्त आयत। अल्लाह इस आयत में क्या फरमा रहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक 5 वक्त नमाजें तुम्हारी जिंदगी के बेहयाई से, बुराई से तुम्हें बचा लेगी। जब अल्लाह ने कह दिया कुरान में ये नमाजें तुम्हारी ज़िंदगी के बेहयाई से बचा लेती, सो 100% बचा लेती। अल्लाह की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अब तुम्हें नमाज की पाबंदी कर को देखो, नमाज की पाबंदी कर को देखो। ये नमाज की पाबंदी, ये लड़के होकर लड़कियों के फितने में पड़ना, लड़कियां होकर लड़कों के फितने में पड़ना, क्लब्बा में जाकर नाचना, जुआ खेलना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, ये सारी अय्याशियाँ, सारी फहाशियाँ, सारी गंदगियाँ, सारी जिनाकारियाँ, सारी बदकारियाँ, सारी बेहयाइयों को अल्लाह ख़त्म कर। तू बोल रहा पहले तू नमाजी बन। और नमाज कैसी बनना, नमाज कैसा बनना नमाजी? खुजाने वाली, खिकरने वाली नमाजा नहीं पढ़ना, अल्लाह से डरने वाली नमाजा पढ़ना। अल्लाह कुरान में बोलता सूरह रहमान में, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, मेरे बंदे मेरे सामने खड़ने से तू डर जा, मैं तुझे एक एक नहीं 2-2 जन्नतें अता करूँगा। अल्लाह के सामने डरते हुए नमाज पढ़ने वाला, खुशू खुजू से नमाज पढ़ने वाला, उसकी वो नमाज उसकी ज़िंदगी के बेहयाई से बचाएगी। हमारे नमाजा खिकरने वाले, खुजाने वाले, इधर उधर घुग्गू घूरे सर का घूरने वाले, ऐसे नमाजा हमारे बेकार नमाज। धड़ मस्जिद में रहता, भेजा मार्केट में मरे रहता। इमाम उठा तो उठता, इमाम बैठा तो बैठता, इमाम रुकू तो रुकू, इमाम सजदा करा सजदा, इमाम सलाम तो सलाम। इमाम दूसरी रकात में तशहुद में बैठना था, क्या कि नहीं बैठा, कहीं का तो इमाम का माइंड भी कहाँ की चलेगा, जोरू बच्चा में तशहुद में बैठना था, इमाम नहीं बैठा, उनको खड़ गया। मुसल्लियाँ का काम क्या था, सुबहान अल्लाह बोल को उसे लुकमा देना था, लेकिन पूरे मुसल्लियाँ अल्हम्दुलिल्लाह के इसमें नहीं है, इन्ना लिल्लाह के इसमें है। पूरे मुसल्लियाँ, सारे मुसल्लियाँ की नमाज इन्ना लिल्लाह चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह में नहीं चल रही। अगर मुसल्लियाँ दिल दिमाग धड़ सब हाजिर रख को पढ़ते तो, अटेंशन इमाम साहब बैठो जी, कहीं गुट को खड़ रही थी तुम्हें, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह बोलते थे। सुबहान अल्लाह सुनते ही नहीं बैठ जाता था, डर लगे मैं गलती कर रहेगा, कौन भी अल्लाह बोल रहे, नीने उठ रहा, उन्हें भी उठ रही। लास्ट को सलाम फिरने बस सिरांग खुचा लिख पड़ते हैं, 3 रकात के किनी हुई सो, 4 रकात के किनी हुई सो, बेवकूफ तुझे कंफर्म नहीं कितनी रकात हुई करने का। एक अला बोल रहा 3, एक अला बोल रहा 4, एक अला नहीं 5 रकात, जबकि 3 रकात हुई रहती, न 3 हुई रहती न 4, डायरेक्ट 5 का था। इन्हें कहा डायरेक्ट हिमालय पहाड़ पर चले गया था, ख्वाबां की दुनिया में। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे नमाजा बेहयाई से भी बचाते नहीं, बुराई से भी बचाते नहीं, उल्टा खड्डे में लचक सड़ डालते। अल्लाह के सामने बड़ी शान से बोलता क़यामत के दिन, अल्लाह मैं सारी नमाजें पढ़ को आया। अल्लाह जैसे ये खाली लपटती ना, हमें ये चादरा खाली लपटते नहीं, वैसा उसके नमाजों का नामा अमाल लपट को रख को मुँह पर मार डालता। अल्लाह ले चल तेरी नमाजें, ऐसे खुजाने की नमाजा, खिकरने की नमाजा पहले ले चल, ज़रूरत नहीं तेरी नमाज में खड़े रहता, टिंग डिंग हल्लू फ़ोन में रिंग बजता। वो फ़ोन पे में पैसे पड़े तो एक अलग गिफ्ट ट्यून दिया उन्हें,
फोन पे वाला, गूगल पे में पैसे आपको पड़े, अलग गिच ट्यून दिया, वैसा ट्यून को से मैसेज को भी रखने आता नहीं, को से इसे भी रखने आता नहीं, अलग पैसा का जो ट्यून हो, डिंग डिंग का तो क्या तो फोन पे का पड़ा, पूरी नमाज करने का सत्यानाश उठ लग जाती। कहता डालिया कि कौन डालिया कि कहते हैं इनकी कहाँ से इनकी हल्लो निकाला सो पहले देख को चक्कर को, हाँ उन्हें डाला क्या रख ले। अरे अल्लाह के बंदे, तेरी नमाज, तेरे दिल, तेरा दिमाग तेरे नमाज में हाजिर नहीं, ऐसी नमाज अल्लाह को कबूल करता। अल्लाह रख को मुंह को मार को भगाता, चल बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह नेकियों के खजाने दे रहा, खजाने, वो खजाने छोड़ को पैसा को घूर ले बैठा। हाँ, और खिकरने वाले जर्रा मच्छर काटा तो बर्दाश्त नहीं करते, हमें इधर से इधर दाल को खुजाती, कर 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 दाल खिकरती, कहीं तो खाली मच्छर को मारने के बाद इत्मीनान नहीं मिलता उसे, जहां दाल को चुबाए रहता मच्छर सुंडली खुजाए तक इत्मीनान नहीं मिलता। अब हाथां को तो मार रहा, पैरां को क्या करता, एक को एक दाल को लगड़ता, वो भी छोड़ता नहीं। ऐसे नमाजों से अल्लाह बेहयाई से नहीं बचाता। नमाज की पाबंदी करो, ऐसी नमाज जिस नमाज के जरिए अल्लाह का वादा है तुम्हारी जिंदगी के बेहयाइयों से अल्लाह तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी जिंदगी के बदकारियों से अल्लाह तुम्हें बचाएगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह और एक वाक़या बयान करता कुरान के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कुरान में सूरह यूसुफ में आप पढ़कर देखो, अहसनुल क़सस कहा अल्लाह ने। अहसनुल क़सस का तो सारे क़िस्सों में सबसे बेहतरीन क़िस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ के 23, 24 इन दो आयात में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब व खालत हैतलक क़ाला मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। जब उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू किया और अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और उसने दरवाजे बंद किए और उसने कहा, हाय तलक, आजा अब मेरे पास, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ, लो मेरी तरफ आ जाओ और मेरी ख्वाहिश पूरी करो। जिना की तरफ जब उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया तो यूसुफ के ज़बान से क्या निकला, क़ाल मआज़ल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मेरा रब जो मुझे बहुत अच्छी तरह रखा है, बेशक वो नाइंसाफ़ी करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला कभी भला नहीं करता। मेरा मालिक मुझे पाला बड़ा कराया, मैं मेरे मालिक के साथ कैसा गद्दारी करूं, मेरे मालिक के साथ मैं धोखा कैसे करूं। बेशक अल्लाह गद्दारी करने वालों का कभी भला नहीं करता, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, वो औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ रग़बत हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस औरत की तरफ राग़िब होते अगर वो अल्लाह की कुदरत की निशानियों को ना देखते। अल्लाह कहता है, लौला अन रा बुरहान रब्बिही, अगर वो मेरी कुदरत की निशानियों को ना देखता तो वो भी उसकी तरफ राग़िब हो सकता था, लेकिन उसने हमारे कुदरत के करिश्मों को देखा और कहा, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा, जो हमसे डरता है हम ऐसे ही लोगों को ऐसे फहश और बुराई से इसी तरह हम बचाते हैं, इसी तरह हम बचाते हैं जो हमसे डरता है। जिसने हमारी कुदरत को पहचाना, जिसने अल्लाह की कुदरत को जाना, जो अल्लाह से डरा, हम ऐसे ही बेहयाइयों से बुराइयों से उनको बचाते हैं। फिर अल्लाह कहता है, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक मेरा यूसुफ मेरे मुखलिस बंदों में से था, मुत्तकी बंदों में से था, परहेजगार बंदों में से था, अल्लाह से डरने वालों में से था। अब जो वाक़िया अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुआ, वो वाक़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में होने वाले वाक़िए को कुरान की आयतें अल्लाह बना रहा, कुरान की आयतें बनाकर क़यामत तक आने वाली उम्मत के सामने वो आयतें अल्लाह पेश कर रहा
जितने उम्मत मोहम्मदिया क़यामत तक इन आयात को पढ़ेगी, इससे इबरत हासिल करेगी और इस बुराई से बचने की कोशिश करेगी, अल्लाह ये इबरत हासिल करने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को हमारे सामने बयान करे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में अल्लाह ताला 7 किस्म के खुशनसीबों को अर्श इलाही का साया अता करेंगे। उन 7 खुशनसीबों में एक वो भी शख्स होगा जिसे किसी खूबसूरत औरत ने जिना की तरफ बुलाया, किसी खूबसूरत मर्द ने जिना की तरफ बुलाया, लेकिन उस औरत ने या उस मर्द ने अल्लाह से डरते हुए यह जुमला कह दिया, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं यह गंदा काम नहीं कर सकता, मैं यह गंदा काम नहीं कर सकती। ऐसा बोलने वाला, ऐसा बोलने वाली, अल्लाह इससे इतना खुश होता, अपने अर्श इलाही का साया नसीब करता। जबकि वो जवान था, वो जवान थी, वो तन्हा थे, वो बुराई कर सकते थे, लेकिन तन्हा होने के बावजूद, जवान होने के बावजूद उन्होंने जिना नहीं किया, अल्लाह से डरते हुए जिना से बच गए। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श का साया अता करेगी। और बनी इसराइल का वो आदमी जो गार में पना लिया, चट्टान ने ढांक लिया, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह मेरी चाचा की बेटी कर्जा ले गई, नहीं लौटा सकी, वादे के मुताबिक जो मैं बोलता हूँ सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए आई, पहाड़ों के वादी में लेकर निकल गया मैं, अब उसे बिठाया, उसके करीब जाकर जिना करना था, डरने लगी, रोने लगी, कांपने लगी, ये कहने लगी, अल्लाह से डर ऐ मेरे भाई, अल्लाह से डर। मेरी शर्म की जगह को बग़ैर हक़ महर के मत तोड़, यानी जिससे मैं निकाह करूँगी उसके साथ ही क्या है मैं ये काम कर सकती हूँ, हक़ महर के बिना, निकाह के बिना इस तरह जिना के दरवाजे खोलते हुए मेरी इज्जत को मत लूट, ऐ मेरे भैया मेरे साथ ऐसा गंदा काम मत कर। ऐ अल्लाह, जिस अंदाज से वो मेरी बहन रो रही थी, काँप रही थी, थर्रा रही थी, मैंने उससे पूछा तेरी ज़िंदगी में अब तक करी नहीं, अब तक रो रही, मेरी पूरी ज़िंदगी ये कामा में चले गई, अल्लाह से तू अब तक क्यों डर रही? मेरे भैया क्या तुझे मालूम नहीं, एक एक दिन का हिसाब अल्लाह लेता, एक एक घंटे का हिसाब अल्लाह लेता। आज के दिन के बारे में अल्लाह पकड़ को पूछा, उस दिन उस घंटे में किसके साथ काम मुँह काला कर रही थी, क्या जवाब देना, क्या जवाब देना? मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं अल्लाह के सामने ये गंदे काम का जवाब नहीं दे सकती, अल्लाह के वास्ते मेरी इज्जत लूटना। मेरी भान तो करीश नहीं अत्ता रो रही ना, मैं पूरा गलतियाँ से गलतियाँ कर डालिया, क्या मैं माफ़ मांगया तो अल्लाह माफ़ करेंगा क्या? मेरे भैया कितने भी बड़े गुनाह रहते, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ करता। भैया अल्लाह तू गवाह है, तू गवाह है। उस दिन जिस कैफियत से मेरी बहन मेरे दिल में तेरा डर जगाई, अल्लाह मैं सच्चे दिल से तौबा कर को उस दिन से आज तक वो बुराई में मैं नहीं पड़ा। मेरी वो अदा जिना के करीब जाको भी मैं जिना से बच को जो बाहर आया, मेरी वो अदा तुझे पसंद नहीं रही तो आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूँ, ये गार से मुझे बाहर निकाल। अल्लाह तीनों की दुआएं कबूल कर को ज़र्रा 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 कर निकाल डाले, मौत के मुंह से निकाल डाले, दुआ फ़ौरन कबूल कर डाले। बताने का मकसद ये है, जो बचना चाहता, जो बचना चाहती, अल्लाह ज़रूर बचाता। जो खड्डे में गिरना चाहती, अल्लाह उसे दुनिया में भी जिल्लत के खड्डे में डालता, आखिरत में जहन्नम के खड्डे में डालता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, उन्हीं अर्शे इलाही के 7 खुश नसीबों में 2 अफराद ऐसे हैं, व रजुलान तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, 2 ऐसे आदमी, 2 मर्द या 2 औरतें जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं या अल्लाह के लिए जुदा होते हैं। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। फर्माबरदारी के कामों में इताअत और फर्माबरदारी के कामों में एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे का ताउन। नाफरमानी और अल्लाह को नाराज़ करने के कामों में उन्हें अल्लाह का दुश्मन, उन्हें मेरा भी दुश्मन। अल्लाह के लिए मिलना, अल्लाह के लिए बिछड़ना, ऐसे लोगों को भी अल्लाह अर्श के इलाही का साया अता कर। आज सोशल मीडिया पर जो दोस्तियाँ बन रही दुनिया के मफाद के वास्ते, जिस्म की प्यास के वास्ते, जिस्म की हवस के वास्ते, एक दूसरे का मिलना, एक दूसरे के ताल्लुकात बढ़ाना, एक दूसरे से दोस्तियां करना, कब तक? उसकी जिस्म की इज्जत लूटने तक। जैसे ही टिश्यू पेपर के सर का हाथ पोछे, के साथ मन
भर लिया, अब ले टिश्यू पेपर के सर का डस्टबिन में डालता उसे छोड़ता और एक क्लिक पटाता। माँ बाप को क्या भी मालूम नहीं है पिक्चर, उन्होंने क्या समझ रही, मेरा बच्चा आराम से जा रहा, पढ़ ले रहा, शरीफ ज़्यादा आ रहा घर को, मेरी बच्ची बड़ी शरीफ ज़ादी जा रही, पढ़ ले रही, मासूम भोली भाली नाजुक नारी नौरोटे हमारी, क्या भी मालूम नहीं इसे, कुछ ना जाने यार का गल्ला काटत मुर्गा कहते नहीं, ऐसा बड़ा खतरनाक शैतानी ने इब्लीस अंदर का एक नंबर का, ऐसा भोला भाला जा रहा आ रहा, कहते की बार मेडिकल को जग आबाशन कर ले, बच्चे गिरा ले कहीं, मालूम नहीं अम्मा बाबा को, कहते की बार मानी हमल के गोलियां खा ली, मालूम नहीं अम्मा बाबा को, ऐसे गंदे काम कर ली। जब इन्हों शादी करेंगे किसी एक इज्जतदार घराने में, मुझे बताओ, ये बात मैं गलत नहीं बोल रहा, शादी से पहले 10-10, 20-20 लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ जिना करने वाले, शादी के बाद एक औरत के साथ कैसी वफादारी की जिंदगी गुजारेंगे ये लोग। एक शौहर एक बीवी के साथ, एक बीवी अपने शौहर के साथ कैसी वफादारी निभाएंगी। 50 जगह मुंह मार को आदत रख ली इस वाली कॉलेज के लाइफ में, एक शौहर के साथ कैसा वफादारी निभाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात में जब जहन्नम के नज़ारे अल्लाह ताला दिखाया, उनमें एक नज़ारा जहन्नम का, जिब्राइल अमीन ऐसी जहन्नम बताए, आग तंदूर के जैसी, होटलों के बाहर तंदूर के रोटियां सेकते सो बड़ा खड्डा बना ले को, आग के वो कोयला डाल ले को, ऐसा ऐसा रोटी डाल को अंदर क्या है थपकता, और सेकने के बाद वो सलाख से क्या है काट लेता, तंदूर की रोटी, नान की रोटी। वो गड़ा कैसा रहता, नीचे से उसका पेट चौड़ा रहता, ऊपर से छोटा रहता, रोटियां अंदर मारता, सेकने के बाद फौरन क्या है काट लेता। बिल्कुल इसी तरह तंदूर नुमा जहन्नम अल्लाह ताला जिना करने वाले जानी मर्दों और जिना करने वाली जानिया औरतों के लिए अल्लाह बनाया। अल्लाह कुरान में फरमाता कि अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, पाक मर्द पाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। अरे नेक जिंदगी गुजारो जी, अल्लाह नेक औरतान दिलाता, गंदी जिंदगी गुजारेंगे, लुच्ची जिंदगी, बदअय्याशी फहाशी की जिंदगी, अल्लाह एक नंबर की बेहया बेशरम और एक नंबर की खबीस औरत अल्लाह दिलाता। अल्लाह का वादा है, कुरान की आयत है, मैं पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं, कुरान का वादा है, अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन व मुशरिक, एक जानिया औरत से एक जानी मर्द ही शादी करता, और एक जानी मर्द से एक जानिया औरत ही शादी करती, बोल रहा अल्लाह। जिना करे तुम्हारी नसीब में भी अल्लाह जिनाकार कुछ दिलाता, जिना की जिंदगी गुजारे तुम्हारी नसीब में भी जानियाज मिलती, इल्ला ये के सच्ची तौबा करे तो अल्लाह पाक दामन को भी दिलाता। सच्ची तौबा करना, पाक दामन जिंदगी गुजारना, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अरे जिंदगी भर जिना करने वाली कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह उसके जिना जैसे कबीरा गुनाह माफ़ कर को जन्नत में दाखिल करे, तो तुम्हारे गुनाह अल्लाह कहीं नहीं माफ़ कर सकता। सुधरने के वास्ते एक लम्हा काफ़ी है, इबरत के लिए कुरान की एक आयत काफ़ी है। अगर नहीं सुधरना चाह रहे, नहीं इबरत ला लेना चाह रहे, उल्टे घड़े पर 100 घड़े पानी डाले तो भी अंदर एक खतरा पानी जाता नहीं। हमें को से आयताम बोले तो भी, को से हदीसाम बोले तो भी बैल के सामने पुंगी बजाने जैसा रहता, उसे क्या भी असर होता नहीं। बोलने वाले बोलते, करने का करना, हमें उनका काम बोलने का, हमारा काम करने का, एंजॉय करने का, क्लब में जाने का, नाचने का। बुरखा पहन को, नकाब लगा ले को, अम्मा इन्हें ऐसा निकलती फातिमतु ज़हरा बन को, ये गली से जा को यूँ टर्न लिया था का, जैसे ही गले टर्न ली, बुरखा निकाल को बैग में घुसड़ ले को, टी शर्ट कते, जींस कते, अब ले उसकी अय्याशी कते, मेकअप कते, अस्तगफिरुल्लाह। और उन्हें समझ रही मेरी अम्मा नहीं देख रही, मेरा बाबा नहीं देख रहा, मेरे भाईयांग मालूम नहीं हो रहा, पूरे खानदान वाले के हंका में धूल झोंक को, और क्या करती, जो ऊपर वो जो ओढ़नी डाले रहती, मुंह को कपटा भर लेती। होटल में जाते वक्त, होटल से आते वक्त सीसी कैमरे में नहीं पड़ना, जस्ट होटल से मुंह के ऊपर कपड़ा भर ले, अंदर जाती, मुंह कालिक बोड़ो लेने, कोई देखे ना देखे। ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते किरामन कातिबिन देख रहे हैं।
जिस बेड पर सोकर तू जिना कर रही, जिस कमरे में बैठकर तू अय्याशी कर रहा, जिस पार्क में बैठकर तू मुंह काला कर रहा, वो ज़मीन अल्लाह को गवाही देती। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ भागेंगे आप? और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कुरान मजीद सूरह फुरकान की 20/8 नंबर आयत, सूरह फुरकान की 27 और 28 नंबर आयत। इस आयत में अल्लाह कहता है, व यौम यउज़्ज़ु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। क़यामत के दिन ये लोग कौन? ये जालिम किस्म के लोग, ये गुनहगार किस्म के लोग, ये जानी किस्म के लोग, एक नंबर के अय्याशी फहाशी करने वाले बदकार किस्म के लोग, गुनहगार किस्म के लोग अपने हथेलियों को चबा चबा कर कहेंगे, ऐ काश हम नबी अलैहिस्सलाम की बात मान लिए होते, नबी के बताए रास्ते पर चले होते, कितना अच्छा होता। फिर कहेंगे, या वैलता, हाय हमारी बर्बादी, लैतनी लमत्तखज़ फलानन खलीला, हाय हमारी बर्बादी, मैं दुनिया में फलां को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती तो कितना अच्छा होता, फलां को अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाता तो कितना अच्छा होता। पछता पछता को तड़पेंगा, रोएंगा, मरना चाहेगा, लेकिन अल्लाह मौत नहीं देगा, अल्लाह मौत नहीं देता, जहन्नम में उठक पटकता। खालू या वैलता लैतनी लम अत्तखज़ फलानन खलीला, पछता पछता कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहेगा, हाय मेरी बर्बादी, फला आदमी को मैं अपना दोस्त नहीं बनाया रहता तो आज जहन्नम में मैं नहीं आता। फला को दोस्ती करे, क्लब्बा में लग जा को मुझे जानी बना डाले, हाय मेरी बर्बादी, मैं फला को दोस्ती ना करता तो कितना अच्छा होता।